मैं जी बलजीत सिंह प्रधान, गांव धनौरी, नरवाना, जिला जींद, जो अपने विचार रखना चाहता हूं अमृतधारा न्यूज से रखना चाहता हूं। और सबसे पहले जय भीम, जय भारत, किसान मजदूर व्यापारी कर्मचारी एकता जिंदाबाद। देखो जी, जो मेन मुद्दा है, मैं उजाना का गांव का जो मुद्दा है उसके विषय में कुछ आप लोगों को कहना चाह रहा हूं, जो कि स्पष्ट तौर से बोलूंगा। देखो जी, जो उजाना गांव का विवाद है, उस विवाद को मेरी सभी 36 बिरादरी के लोगों से अपील है और प्रार्थना है। मैं हाथ जोड़कर सबसे एक प्रार्थना करता हूं कि आप जो उजाना गांव का विवाद है उसको आप खत्म करने का काम करें, ताकि समाज में किसी भी कोई प्रकार का वाद विवाद न हो, ताकि समाज में किसी प्रकार का कोई जहर न घुले और गांव के सभी 36 बिरादरी के लोग शांति पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें। देखो जी, मैं स्पष्ट एक बात कहूंगा आप लोगों से हाथ जोड़कर कि जो विवाद है, जमीनी विवाद है, हमारे आदरणीय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मूर्ति का विवाद है, जो भी विवाद है, गांव के सभी लोग, बुद्धिजीवी लोग, 36 बिरादरी के लोग और जो भी सीनियर अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिसकी भी अपनी सरकार ने जिम्मेवारी लगाई हुई है इस विवाद को रोकने के लिए, उस विवाद को शांत करे। क्योंकि ये विवाद ज्यादा बढ़ने से एक नुकसानदायक है। क्योंकि मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। पहला उदाहरण यह है जी, देखो हमारे समाज में बहुत सारी कांडे हुई हैं, कई गांव के गांव उजड़े हैं इस विवाद में, आपसी विवाद में। सबसे पहले जैसे अरसोड़ा, गुणा, छात्र, कंडेला, और इनमें सैकड़ों परिवारों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसे एक सबसे बड़ा उदाहरण यह है 1919 में जलियांवाला बाग की हत्याकांड, जो बहुत बड़ा विवाद था, कई वर्षों पुराना है। इससे जलियांवाला बाग बनाने का काम न करें। और मैं तो जो अपना समाज है, चमार समाज से हूं मैं, बलजीत प्रधान, अपना समाज के जितने भी सीनियर साथी हैं, जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप इस विवाद को खत्म करने का काम करें, ताकि हम लोगों को कोई भी किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर गांव में ज्यादा विवाद होगा तो नुकसान पूरे गांव को, पूरा एरिया को नुकसान है, न कि एक व्यक्ति को, न कि एक परिवार को। देखो जी, मेरी आप सभी से एक प्रार्थना करूंगा, जितने भी अपने गांव के लोग हैं, समाज के लोग हैं और 36 बिरादरी के लोग हैं, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर एक बात कहना चाहूंगा कि आप अगर इस मुद्दे को ज्यादा बढ़ाओगे तो पूरे समाज को, पूरे एरिया को नुकसान है। और जितने भी विवाद बढ़ेगा, इसमें
बहुत ज्यादा, बहुत अधिक नुकसानदायक होगा। और मैं आप को एक बात और कहना चाहूंगा कि आप लोगों को, कोई भी व्यक्ति है, विशेष है, देखो, किसी व्यक्ति को एक दूसरे व्यक्ति के बिना काम नहीं चलता, क्योंकि जो ये समाज है, एक सिक्का के दो पहलू हैं। हम अगर आपसी में भाईचारा बनाकर रखेंगे, किसी प्रकार का कोई विवाद ना होगा, तो दुनिया की ऐसी भी कोई ताकत नहीं है जो हमारे समाज को अलग कर सके। मैं आप सभी से एक प्रार्थना करता हूं, देखो जी, आप पूरी शांतिपूर्वक जितने भी हमारे अपने समाज से जो भी युवा साथी, जो भी लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे एक प्रार्थना करूंगा कि अगर हम अपने समाज के अंदर, गांव के अंदर अगर क्रांति पैदा करेंगे, तो उससे पूरा गांव को और समाज को नुकसान है। मैं अपने समाज के, चमार समाज के जितने भी सीनियर साथी हैं, जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, सबसे एक प्रार्थना करूंगा कि आप इस विवाद को ज्यादा न बढ़ाएं और इस विवाद को खत्म करने का काम करें, ताकि आने वाले समय में किसी भी परिवार को और किसी भी गांव के किसी भी लोगों को किसी प्रकार का कोई भी नुकसान ना हो, ताकि हमें इस परेशानी का सामना करना पड़ सके। देखो, आप सबसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा, जो भी हमारी अपनी पंचायत है, पंचायत के लोग हैं, देखो, पंचायत के लोग में सभी जाति के लोग पंचायत के अधिकारी होते हैं। कोई सरपंच किसी भी जाति से बन सकता है, मेंबर किसी भी जाति से बन सकता है, ब्लॉक समिति का मेंबर किसी भी जाति से बन सकता है, जिला परिषद का मेंबर किसी भी जाति से बन सकता है, विधायक किसी भी जातीय समाज से बन सकता है। देखो, मेरी आप सभी और जो हमारे अपने सीनियर अधिकारी हैं, देखो, मैं अपने समाज के और सभी धर्म, जाति, मजहब सबका बहुत मान और सम्मान करते हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, जो हमारे अपने अधिकारी है, जैसे एसपी साहब हैं, डीसी साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, तहसीलदार हैं, एएसपी है, एसएचओ साहब हैं, मैं उन्हें भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि आप हमारे समाज में, हमारे एरिया में शांति बनाए रखें, ताकि किसी भी कोई प्रकार का विवाद ना हो, जिसमें हम सब लोगों को इस चीज का नुकसान हो। देखो जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर फिर प्रार्थना करता हूं, जय भीम, जय भारत और जय छोटूराम और परशुराम। मेरे लिए सभी को मैं आदर और मान सम्मान करता हूं, सभी जाति और धर्म सभी का। देखो जी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप इस विवाद को कम करने का काम करें, इसको ज्यादा बढ़ावा ना दें, ताकि समाज में किसी भी प्रकार का कोई भी जातिवादी का जहर न गुड़े और कोई इसी प्रकार की कोई नुकसानदायक ना हो। प्रधान जी, हमारे चैनल के माध्यम से आपसे एक क्वेश्चन है कि जैसे कि कल 28 दिसंबर को उजाना में ऐसी समाज के लोग इकट्ठा होने लग रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के विवाद को लेकर, तो ऐसे में आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं एक बात कहना चाहूंगा जी आपको, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसी शख्सियत हुई है जो पूरे हिंदुस्तान और पूरे ऑल वर्ल्ड में ऐसे जो पहले देश के पहले कानून मंत्री थे, जो व्यक्ति अपने आप को अंबेडकरवादी मानता है, देखो जी, अंबेडकरवादी मानता है, वो व्यक्ति इस मसले को, जो विवाद है, इसको खत्म करने का काम करेगा।
ना कि जहर फैलाने का काम करेगा। अगर जो व्यक्ति अपने आप को अम्बेडकरवादी मानता है, वो देखो जी, अम्बेडकर ने जो काम किए समाज की भलाई के हितों के काम किए हैं। अम्बेडकर साहब ने एक बात कही थी, संघर्ष करो, संगठित रहो, शिक्षित बनो। मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर मेरे से ही लागू करता हूं, अगर हम अपने आप को अम्बेडकरवादी मानते हैं, तो इस विवाद को खत्म करें। जो अपने आप को अम्बेडकरवादी मानता है, अम्बेडकरवादी है, इस समाज के अंदर जहर न फैलाएं। अगर जहर फैलाएगा तो मैं क्या, पूरा समाज ही, ये अम्बेडकर भी ये समझेगा कि ये मेरे वंशज नहीं है। प्रधान जी, आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं? देखो जी, जो लोग इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं, ना तो मैं उनको अम्बेडकरवादी मानता हूं, और ना मैं उनको छोटू रामवादी मानता हूं, और ना मैं उनको परशुरामवादी मानता हूं। क्योंकि छोटू राम और परशुराम और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो महर्षि वाल्मीकि, जो भी महान पुरुष इस धरती पे हुए हैं, उन्होंने समाज के हित के और भलाई के काम कार्य किए हैं, ताकि उन लोगों ने समाज में किसी भी कोई प्रकार का जहर नहीं घोला। जो आदमी समाज को तोड़ता है और समाज में जहर घोलता है, देखो ये लोग थे रामवादी। तो मतलब मैं समझता हूं भाई, देखो जो अपने माता पिता है, माता पिता भी एक भगवान का रूप होते हैं, और वो अपने पुत्र को सही तरीका और सही समाज के अच्छाई कार्यों के लिए गाइड करते हैं। और जो रावणवादी है, वो हमेशा उल्टे चलते हैं। मैं उन लोगों को रावणवादी बोलूंगा, क्योंकि अंबेडकर जी वो शख्सियत हुए हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में, ऑल वर्ल्ड में, जो अपने आप को अंबेडकरवादी मानता है, मैं पूरे लिख कर देता हूं, वो किसी भी प्रकार का कोई भी शरारती तत्व नहीं करेगा, और किसी भी प्रकार की उसके प्रति कोई भी फर्क, किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं मिलेगा। और जो अंबेडकरवादी नहीं है, वो उनकी एक आदत बन जाती है जहर घोलने की समाज में, क्योंकि उनको रहती है अपनी जेब भरने की। गलत है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर जो आदमी अपनी मेहनत और अपने दिमाग पर विश्वास रखता है, मालिक उसकी जेब वैसे ही भर देता है, उसको जरूरत नहीं होती। गलत है। जहर घोलने की जरूरत नहीं होती, समाज तोड़ने की जरूरत नहीं होती। देखो, संघर्ष करो, संगठित रहो, शिक्षित बनो। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये बात कही है और लिखी भी है हर किताब में। और जो भी उसने कार्य किए हैं पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में, सभी बहुत अच्छे कार्य किए हैं। और जो अपने आप को अम्बेडकरवादी मानते हैं, वो गलत काम करते हैं समाज के अंदर जहर घोलते हैं और आपस में लोगों को टकराव करते हैं। वो अम्बेडकरवादी नहीं है, वो किसी का, कोई भी किसी का नहीं हो सकता। मेरी तो एक प्रार्थना है पूरे समाज से, पूरे अपने जो एरिया के लोग हैं, समाज के लोग हैं, और पूरे 36 बिरादरी के लोग हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, भाई इस विवाद को खत्म करो, इसको ज्यादा बढ़ावा ना दे, ताकि इसका हमारे समाज के प्रति कोई भी किसी प्रकार का नुकसान ना हो। जातिवादी का जहर मत बोलो और समाज में शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो। धन्यवाद।